स्कैम यानी फ्रॉड आपको क्या लगता है कि सिर्फ अनपढ़ लोगों के साथ होता है? जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हीं के साथ होता है? ये देखिए, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे लेकिन इनके साथ स्कैम हो गया। फिर दोस्तों देख लीजिए, ये भी पढ़े लिखे थे। दोस्तों ऐसे ना जाने कितने सारे स्कैम हो जाते हैं पढ़े लिखे लोगों के साथ। हम ये बात मानते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को स्कैम में फंसाने के लिए स्कैमर के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों जो आपने देखा, ये किसी प्रदेश का बजट नहीं है, किसी डिपार्टमेंट का बजट नहीं है। इतना सारा पैसा ये हम जैसे लोगों के खून पसीने की कमाई है। और क्या है, अगर आपका भी पैसा ऑनलाइन चोरी हो चुका है और आपके साथ कोई साइबर स्कैम हो गया है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर आज का वीडियो आपने पूरा नहीं देखा तो मेरी गारंटी है 101% कि आपके साथ दोबारा बहुत ही बड़ा स्कैम होने वाला है। मेरी बात पर यकीन नहीं है तो सिर्फ 2 मिनट ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। मान लीजिए कि आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है और आप घबराकर तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पे फोन लगा के अपनी समस्या बताते हैं, नोट डाउन कराते हैं, या फिर आप ऑनलाइन साइबर पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं या अपने से करते हैं। कुछ लोग तुरंत अपने बैंक में फोन करके या बैंक में जाके अपने खाते को ब्लॉक करवा देते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है थाने में जाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि थाने में जाएंगे तो उल्टा हमें खुद पुलिस परेशान करेगी, इसलिए लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन का ही रास्ता ढूंढते हैं। अब मजे की बात देखिए, अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, साइबर स्कैम हो जाता है, आपके पैसे कट जाते हैं आपके खाते से, तो आप कई बार शर्म के मारे घर पे नहीं बताते हैं, किसी को भी नहीं बताते हैं, इसलिए कि हमारी जो है बेइज्जती होगी। और कई बार लोग सोचते हैं कि इसको हम 2-3 दिन में ठीक कर लेंगे तब बताएंगे। लेकिन दोस्तों अचानक 2 दिनों बाद एक अनजान नंबर से फोन आता है। सामने वाला व्यक्ति बहुत ही रौब से बात करता है आपसे, बोलता है कि सर मैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। परसों दोपहर 2:11 पे आपके खाते से 45,200 रुपए कट गए थे। उसी की जांच के सिलसिले में हम फोन किए हैं आपके पास। दोस्तों जो आपका दिमाग है ये वो तुरंत घूम जाता है। आप कहेंगे कि हम ये बात किसी को भी नहीं बताए हैं, ना तो दोस्त को बताए हैं, ना तो परिवार में, ना तो घर में, ना भाई को, ना बहन को, किसी को भी बताया ही नहीं है। तो दोस्तों इसको ये बात कैसे पता चल गई? ये सचमुच में ये सरकारी डिपार्टमेंट का आदमी है, साइबर क्राइम का आदमी है। ये हमारी सहायता के लिए, जांच के लिए फोन किया है। मैं सचमुच में परसों ऑनलाइन आवेदन किया था, समस्या को बताया था पोर्टल पे। मैं फोन करके जो है कस्टमर केयर को अपनी समस्या बताया था, बैंक को बताया था। हो सकता है ये साइबर डिपार्टमेंट का आदमी हमारी सहायता करना चाहता हो। लेकिन रुकिए, यहीं आप बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हैं। वह कोई अधिकारी नहीं है बल्कि वही चोर है जिसने आपका पैसा चुराया 45,200। आप सोचेंगे, आप बोलेंगे अभी कि वह अगर चोर है तो उसे पैसे कटने का समय, तारीख और कितना रुपए कटा कैसे पता चल गया? तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम सीधे एक कड़क उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों यदि हम आपको खींच के एक थप्पड़ मारते हैं तो हमें अच्छे से पता होगा कि थप्पड़ मैंने आपके लेफ्ट गाल पे मारा हूँ या राइट गाल पे मारा हूँ। अब जब थप्पड़ हमने मारा है तो हमें नहीं तो किससे पता होगा कि थप्पड़ हमने लेफ्ट गाल पे मारा हूँ या राइट गाल पे मारा हूँ? ठीक वैसे है जिसने आपके साथ धोखा किया, स्कैम किया, उसे अच्छे से पता है कि उसने आपके व्हाट्सएप से फंसाया है या फर्जी लिंक पे, या आपको लोन दिला रहा था और आपके पैसे लेकर उड़ गया। इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है। वही चोर है जो आपके पास अधिकारी बन के फिर से लूटने आ गया है। इसके अलावा जब हमारे साथ कोई भी धोखा होता है, कोई भी स्कैम करता है, तो हम मदद मांगने के लिए तमाम जरिया ढूंढते हैं। जैसे ट्वीट करते हैं किन्हीं न किन्हीं डिपार्टमेंट को, या हम यूट्यूब पे जाएंगे किसी एक्सपर्ट को जिनको हम जानते हैं, उनके कमेंट में कमेंट करेंगे कि सर मेरा पैसा कट गया, इतने रुपए कट गया, इतने तारीख को कट गया। तो आप समझिए कि वो कमेंट वो पब्लिक है, ट्वीट पब्लिक है। और ये चोर लोग क्या करते हैं, कमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और वहीं से जानकारी निकालना प्रारंभ करते हैं। वे वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना नया शिकार ढूंढने आते हैं। आप ऑनलाइन जाके पब्लिकली अपनी समस्या बताकर खुद स्कैमर के चंगुल में फंसने का काम कर दिए हैं। वो स्कैमर लोग आपके पास साइबर एक्सपर्ट बन जाएंगे, साइबर अधिकारी बन के फोन करेंगे आपकी समस्या का निदान करने के लिए, लेकिन वो अपने चंगुल में आपको फंसा लेंगे। ये रही बात दोस्तों पब्लिकली कमेंट और ट्वीट की कहानी। अब दोस्तों आप कहोगे कि स्कैमर लोग आखिर फोन करके हमें हमारे साथ दोबारा स्कैम कैसे करेंगे? दोस्तों दोबारा स्कैम ऐसे करेंगे, उनको सब पता है आपके बारे में, कितना पैसा कटा है, कहाँ से कटा है, कितने बजे से कटा है, वो आपको बताएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सचमुच में कोई अधिकारी है। वो अब आपसे बोलेगा कि सर आपका जो फंड है
वो कहीं विदेश में ट्रांसफर हो चुका है या क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो गया है या किन्हीं अन्य लेन देन में पैसा जो है कन्वर्ट हो गया है, हम उस पैसों को फ्रीज कर दिए हैं। लेकिन उस पैसे को वापस लाने के लिए हमें एनओसी चाहिए साइबर डिपार्टमेंट से। तो आप जो है जाके बनवा लीजिए। अगर आपके पास 3 घंटे समय है, अगर आप बनवा लेते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं बनवा पाते हैं तो आपके पैसे हमेशा के लिए चले जाएंगे। वो आपको कभी भी फोर्स नहीं करेंगे कि पैसा हमें दीजिए, आपको डरवाएंगे, आपको इतना डराएंगे कि आप खुद ब खुद बोलोगे कि सर जो है हमारा आप जो डॉक्यूमेंट है आप खुद बनवा दीजिए, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, कितना पैसा लगेगा। तो लोग बताएंगे कि आप कितना पैसा देने लायक हैं। अमाउंट हमेशा आपकी हैसियत के हिसाब से मांगा जाएगा, आपका कितना बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है। अगर 50,000 रुपये है तो आपसे 5,000 रुपये तक मांगा जा सकता है। उससे ऊपर अगर मांगेंगे तो आप जो है अपने रिश्तेदारों से पूछेंगे कि एक अधिकारी फ़ोन किया है, इतना पैसा मांग रहे हैं। आप अपने दोस्तों से पूछेंगे। अगर दोस्तों छोटा अमाउंट रहेगा, 3,000 रहेगा, 5,000 रुपये रहेगा, तो आप जो है बहुत ही आसानी से एक्सपर्ट बनने के लिए पैसा को पे कर देंगे कि सर दीजिए मेरा पैसा, आप खुद ब खुद मेरा डॉक्यूमेंट 3 घंटे के अंदर में बनवा दीजिए और पैसा आ जाएगा ना। तो सर बोलेंगे कि पैसा बिल्कुल आ जाएगा और आपको भी लगेगा कि ये जो है डिपार्टमेंट कहाँ है, हमें पता ही नहीं है। वो अपने आप को साइबर नोडल ऑफिसर बताएंगे, साइबर रिकवरी फंड मैनेजर बताएंगे, तमाम ऐसे बड़े बड़े पोस्ट बताएंगे जो कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये सचमुच में हमारा पैसा वापस ला सकता है। तो पैसा जैसे ही देते हैं वो जो है 3,000 4,000 जो भी पाया पैसा लेकर फरार हो जाएगा। आपका नंबर ब्लैकलिस्ट कर देगा, वो आपका नंबर डिलीट कर देगा, या आप फोन भी लगाएंगे तो वो रिसीव भी नहीं करेगा। तो दोस्तों आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, दुनिया में कोई भी प्राइवेट जानकार सोशल मीडिया पे हो, ट्विटर पर हो, कहीं पर भी हो, वो आपका डूबा हुआ फंड कभी भी वापस नहीं दिला सकता है। पैसा वापस पाने के लिए सिर्फ कानूनी तरीके अपना सकते हैं। बस आप अपने बैंक में जा सकते हैं, आप 1 से 2 घंटे के भीतर में 1930 साइबर हेल्पलाइन में फ़ोन लगा के अपनी जो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप अपने नज़दीकी थाने में जा सकते हैं। और हाँ, एक बात को याद कर लीजिएगा कि cybercrime.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर जाके अपनी समस्या को दर्ज कराइएगा। इसके अलावा किसी भी दूसरी प्राइवेट संस्थान या किसी भी दूसरा व्यक्ति आपका फंड वापस नहीं दिला सकता है। दोस्तों एक बात को आप हमेशा याद करके रखिएगा कि कोई भी अधिकारी आपके पास व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं करेगा कभी भी। अगर कोई नॉर्मल कॉलिंग करके अपने आप को अधिकारी बनने का दावा करता है, आपकी जानकारी वो सचमुच में सही बताता है, जो घटना आपके साथ हुई है वो घटना पहले से वो बता रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है नेक्स्ट लेवल का। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो स्कैमर जो है टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है, और वो टेक्नोलॉजी का जो स्कैमर सहारा लेता है उसे पकड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए दोस्तों अगर कोई भी समस्या होती है तो सीधा आप अपने थाने में जाइए, अपने बैंक में जाइए और आप अपने घर में बताइए। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।